हाय ऑल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल वेल, फाइन, हेल्दी, सेफ। यस, गुड टू हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइज। गुड टू हैव ईच। आई एम सुपरबली वेल गाइज, आई एम सुपरबली वेल, डूइंग वेल। हाय स्पर्श, हाय कार्तिकेय, हाय मानस, गुड टू हैव ईच एंड एवरी वन। हाय हर्ष, हाय सुभाष, हाय एवरीवन, गुड 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 मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू एंजॉयड द वीकेंड। संडे को सब लोगों ने एंजॉय किया, मस्ती की, ठीक है। 11th क्लास में हो तुम लोग, आई एम अज्यूमिंग सब लोग 11th क्लास में, कुछ लोग 12th वाले बच्चे भी ये चीज़ लगाते हैं, बट दैट इज गुड फॉर देम। बट गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट डेज गोइंग फॉर जेई 2021 एंड ठीक है। तुम ये जो प्रोसेस है ना, जब एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या नर्वसनेस होती है बच्चों को 2 साल, क्योंकि 2 साल बाद तुम्हें भी या 1.5 साल बाद तुम्हें भी इसी प्रोसेस से होके निकलना है, राइट। सो जस्ट लुक एट दिस प्रोसेस वेरी थॉरोली कि क्या क्या लास्ट मिनट में करना होता है। वॉट आर द थिंग्स टू डू, वॉट आर द मस्ट डू थिंग्स जो इस मोमेंट में अपनी नर्वसनेस को काम करने के लिए करना होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज बहुत बार ऐसी स्टोरीज तुम लोगों ने भी सुनी होगी और हमारे सामने तो होती है। एक बहुत अच्छे अच्छे बच्चे, बट एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है, किस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है? एग्जाम का, टेम्परामेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। एग्जाम में किस तरीके से बिहेव करते हैं उसका एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बार इतना बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, सो उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता और वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा खराब करके आ जाते हैं एग्जाम, अच्छे अच्छे बच्चे। And that is why exams like KVPY, exams like NACs, National Science Examinations जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली अगर वो क्लियर हो ना हो, बट अल्टीमेटली ये नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस हैं। और नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस का मतलब जब तुम वहाँ पर अपेयर होते हो, बिकॉज वो सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे अच्छे अवेयर बच्चा देता ही रहता है इस तरह के सारे एग्जामिनेशंस। तो अगर तुम नेशनल एग्जामिनेशन से की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये वाली जो प्रिपरेशन है ये IIT की प्रिपरेशन से अलग नहीं है, ऑन द सिमिलर लाइंस है। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होती है जो हम आजकल देख ही रहे हैं, बट इट इज़ मोर ऑन द लाइंस ऑफ जेई प्रिपरेशन ओनली। सो दिस गिव्स यू एक्सपीरियंस कि यार एग्ज़ाम जिस दिन है उस दिन सुबह उठ के क्या करना है, जब घर से एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जा रहे हो तो क्या करना है, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं या बाहर खड़े हुए हैं, एग्जामिनेशन हॉल के बाद लाइन है, तो किस तरह से डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से एनर्जी को सेव करना है। सो दीज आर वेरी छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि यार क्या है, एग्जाम ही तो है, हम प्रिपेयर अच्छे हैं, हम जाके फोड़ देंगे। बट ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो कि उस दिन के माइंडसेट को ना बहुत ज़्यादा चेंज कर दी हैं। सो जस्ट इंजॉय दिस प्रोसेस, जस्ट लुक एट द प्रोसेस कि कैसे तुम्हारे सीनियर्स इस प्रोसेस से होकर निकल रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो जितने भी आज क्वेश्चन है अगेन सारे के सारे KVPY पुराने ईयर के क्वेश्चन है। थ्योरी मुझे कराने का ज़्यादा जरूरत है नहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, अदरवाइज बाकी चैप्टर्स के अंदर जो नए होंगे तुम्हारे लिए उसके अंदर थ्योरी मैं जरूर करवाऊंगा। बट इस चैप्टर के अंदर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डूइंग द थ्योरी बिकॉज वी ऑल नो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ GP, AM GM से बड़ा होता है, सिग्मा नोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है सब लोगों को पता है, ठीक है। चलिए फटाफट से, तो सम ऑफ फर्स्ट M टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट M टर्म्स ऑफ AP इज N। M टर्म्स का सम N है तो SM इज इक्वल टू N एंड सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स इज N, तो फर्स्ट N टर्म्स का सम M है। देन द सम ऑफ फर्स्ट M प्लस N टर्म्स, तो SM प्लस N निकालना है। सो गाइज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, मतलब RD शर्मा में भी अगर तुम्हें ये ढूंढोगे मिल जाएगा। आई एम वेरी श्योर कभी ना कभी तुमने ये वाला क्वेश्चन 10th क्लास में या फिर 11th क्लास में किया होगा, बिकॉज 10th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चंस जो अच्छे बच्चे हैं RD शर्मा के अंदर 10th क्लास के क्वेश्चंस भी इस तरह के होते हैं। आई एम वेरी श्योर ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पहले से देखा होगा। और यार ये 2018 का क्वेश्चन है KVPY का, मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है, तो तुम खुद से देख सकते हो कि किस लेवल का तुम्हें किस लेवल की तैयारी करनी है। तो हल्का सा ऊपर जाना है टेक्स्ट बुक से, ठीक है। पर्टिकुलरली इस चैप्टर के अंदर देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जहां पे काफी ऊपर जाना पड़ेगा तुम्हें, बट सीक्वेंस सीरीज के अंदर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो सीक्वेंस सीरीज देखते से ना, मतलब डुएबल टॉपिक्स हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वो तुम्हें देखने से ही पता लग जाएगा कि मुझे टच करना है या नहीं करना, जैसे हम आज भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। बट मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं एंड यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो गाइज व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? बहुत सारे बच्चे देखो बिना सॉल्व किए बता रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। So let the first term be A, common difference be D, तो SM कितना होगा? M by 2 2A plus M minus 1 into D, this is equal to N। और similarly N by 2 2A plus N minus 1 into D is equal to M। कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, कुछ करना ही नहीं। ये दिया हुआ है 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो। तो वैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 2AM प्लस M इंटू M माइनस 1, सो M स्क्वायर
माइनस एम इंटू डी इज इक्वल टू 2n। सिमिलरली यहां पे 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर दो, 2 इधर ले आओ और अंदर n को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2m। सो जैसे ही इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सब्ट्रैक्ट ही करना होता है। सो 2a कॉमन, m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस ऑफ m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस m। खत्म हो गया जी, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। मैं क्या m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n खत्म करूं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये माइनस के साथ कैंसिल। सो क्या बचेगा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 2। ये बच गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई थी, यहां से निचोड़ के हमने ये निकाला। सो अगेन इंफॉर्मेशन इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है, उसको निचोड़ना है, निचोड़ के ये आ गया। अब क्या पूछा गया, वापस चलते हैं। एस एम प्लस एन पूछा गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, इसका फॉर्मूला इज एम प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो गैस जैसे ये फॉर्मूला लिखा, इस चीज को हमने -2 पुट कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी निचोड़ के निकाल लिया था। -2 से -2 कैंसिल, तो माइनस ऑफ m प्लस एन शुड बी द आंसर। खत्म खत्म खत्म। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? यस, सो लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग सी गाइस, लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग सी। सुपर्ब, अमेजिंग। सो गाइस ये फायदा होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन पहले लोगों ने देखा नहीं था, लोगों ने बिल्कुल देखा होगा। यार ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा में है, तुम्हारी 10th की आर.डी. शर्मा में है, तुम्हारी 11th की आर.डी. शर्मा में है। तो जो बच्चे डिलिजेंटली आर.डी. शर्मा को या कोई भी एक्स्ट्रा बुक को फॉलो करते हो तुम्हारी टेक्स्ट बुक के अलावा, वो यार उन क्वेश्चन को अगर एक दो बार एक क्वेश्चन किया हो तो ये डायरेक्टली देख के आंसर है, क्योंकि 1-2 बार 3 बार क्वेश्चन करो अपने आप यार आंसर्स ना बस जाते हैं दिमाग के अंदर। सो जिन लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ है इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखो आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं लगाया उसने, कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, सिर्फ आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन, बस प्रोसेस को फॉलो करना है और आंसर निकालना है। सो ये वाला चीज मैं जानबूझ के तुम्हें दिखाना चाहता था यार, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस को फोड़ना। और ये कैसे फोड़ोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सो द मोर यू प्रैक्टिस ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस ऑफ कॉमन टॉपिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, उतना ही ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज उस तरह के आइडियाज तुमने ऑलरेडी देखे होंगे एंड किए होंगे। गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? यस, नो? लेट अस गो। इक्वेशन माइनस क्यों किया बच्चे? इसे माइनस किया बिकॉज कुछ कॉमन आ जाएगा, बिकॉज और कुछ कर नहीं सकते थे। ये 2 इक्वेशन आ गया, ये 2 इक्वेशन आ गया। अब ऐड अगर करता हूं तो कुछ ज्यादा फायदा होने नहीं वाला। m प्लस एन, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ जाएगा। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। m प्लस एन, यहां पर भी m प्लस एन, तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे दिखाई दे रहा है सब्ट्रैक्शन में ना m माइनस एन कॉमन आएगा। सब्ट्रैक्शन में यहां पे m माइनस एन, यहां पर m माइनस एन, हर पार्ट में m माइनस एन कॉमन आ रहा है। सो दैट इज व्हाई वी सब्ट्रैक्टेड द इक्वेशन, बिकॉज हमें कॉमन। और ये चीज कैसे आती है? एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपीरियंस से आएगी। गॉट इट? एग्जैक्टली आरुषि सिंह, मैंने सर आई थिंक ये वाला क्वेश्चन 5-10 बार, अगर तुम 10th से पढ़ते आ रहे हो एपी को, तो ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली तुमने 5-10 बार किया होगा, पक्का, गारंटी है। और ये केवीपीवाई में आया हुआ यार, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। गॉट इट एवरीवन? सुपर, अमेजिंग। चलो गाइस, सो सी वाज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। अब इसके अंदर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दिमाग लगाने का जरूरत है, बिकॉज अब यहां पर इंटीजर्स आ गए, तो हल्का सा नंबर थ्योरी, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा नंबर थ्योरी, एंड ऐसा नंबर थ्योरी जिसके लिए कुछ अलग से नंबर थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है तुम्हें, बस इंटीजर्स पता होना चाहिए, किस तरीके से सॉल्व होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, वो पता होना चाहिए। तो लेट अस लुक एट दिस, लेट अस लुक एट दिस। These are Arnav, these are 2 marks और 2 markers, sorry 1 mark, sorry, मैं कहां पे किस दुनिया में हूं, सारे 1 मार्कर्स ना। लास्ट के जो 2 क्वेश्चन होंगे एज यूजुअल, जैसे कि हमारे सेशन के अंदर करते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन विल बी 2 मार्कर्स। सो ऑल दी अदर क्वेश्चन विल बी 1 मार्कर ओनली। सो दिस इज 1 मार्क, द प्रीवियस वन वाज 1 मार्क, सारे के सारे 1 मार्कर्स। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन 1 मार्कर में आते हैं यार, हल्का सा दिमाग लगाएगा जिसके अंदर, वो 2 मार्कर्स होंगे, वो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम करने वाले हैं वैसे। चलो गाइस, फटाफट से, एनडीए के सेशंस खत्म हो गए क्या? नो 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 कृष्णा, एनडीए के सेशंस कौन से? जो क्रैश कोर्स है वो तो चल ही रहा है ऑलरेडी, क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, एंड तुम वहां पर ज्वाइन कर सकते हो 3 महीने का
एक्सक्लूसिव एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आप कहाँ रहते हो, आपसे पर्सनल ट्यूशन लेनी है भाई? मेरे पास टाइम नहीं है पर्सनल ट्यूशन हम नहीं देते। तो वेदांतु में जो है वो चल रहा है, एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीथिंग जो की रिक्वायरमेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। प्री आरएमओ मेरा ऑलरेडी वीयूएस चैनल के अंदर चल रहा है, केवीपीवाई चल रहा है, आईएसआई चल रहा है, जेई मेंस चल रहा है, जेई एडवांस चल रहा है। इसके अलावा और तुम्हें क्या चाहिए बॉस? सब कुछ तो दे रहा हूँ मैं तुम्हें ठीक है, तो पर्सनल ट्यूशन क्यों लेनी है तुम्हें? सो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n in the set 1 से लेके 100 for which the number 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square upon 1 plus 2 plus 3 up to n is an integer। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन देखो जिसके अंदर 1 square plus 2 square plus 3 square का जरूरत पड़ता है। सिग्मा n square is n plus 1 2n plus 1 upon 6। अगर ये नहीं पता था तुम्हें तो लिख लो, सिग्मा n is n plus 1 upon 2। So guys these are the very simple basic things जो कि कुछ बच्चे 10th में भी कर लेते हैं, बट 11th में तो ये करनी ही होती है, ये सिलेबस का पार्ट ही है। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि जिसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस केवीपीवाई में आए हुए हैं। ये हालांकि पहला क्वेश्चन है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं क्या इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जिसमें उन्होंने सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n का यूज किया है कितने क्वेश्चंस आए हों केवीपीवाई के। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हम कर रहे हैं, ठीक है। कब आया? 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, बट इसके बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ये बहुत ही टिप्स पे होना चाहिए। सो गाइस जैसे ही ये लगाते हैं, देखो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, ऊपर क्या है? n plus 1 2n plus 1 upon 6, नीचे क्या है? n plus 1 upon 2। तो ये लगा के ना चीजें बहुत ही आसान हो गई, ये 3, सो 2n plus 1 upon 3, तो ये बन गया। सॉल्व करके ये चीज ये बन गई। अब क्या पूछ रहे हैं? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n इन दिस सेट 1 से लेके 100 फॉर विच दिस इज एन इंटीजर। ये एक इंटीजर है। क्या बोलती है जनता? क्या बोलती है जनता? व्हाट इज गोइंग टू? प्रज्वल इज सेइंग 34, नितिन इज सेइंग 34, आकाश इज सेइंग D which is 100, विवेक इज सेइंग B which is 34, lot of people saying B, रुद्राक्षी is saying 34, Anant is saying, did you know about IMO 21 is ongoing international online maths Olympiad? चलो guys, 2n plus 1 upon 3 international maths Olympiad, yes. So 2n plus 1 upon 3, 2n plus 1 upon 3 ये एक इंटीजर है बच्चे, और n का वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। n का वैल्यू 1 से लेके 100 तक है। सो n अगर 1 से 100 है ना, यहाँ पे ना हमेशा पैटर्न बनता है, ऑलवेज इट विल फॉर्म अ पैटर्न। सो n को 1 पुट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, कुछ वैल्यूज चेक करके देख लेते हैं। जैसे ही इनको 1 पुट करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 3 अपॉन 3, तो 1 तो सेटिस्फाई बिल्कुल कर रहा है। 2 देखते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 1 5 अपॉन 3 इज नॉट एन इंटीजर। 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 बाई 3 इज नॉट एन इंटीजर। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 अपॉन 3 पक्का से इंटीजर है। तो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 पक्का से होगा। तो क्लियरली मेरे को यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है दैट 1 4 7 10 13, इस तरह के जो नंबर्स है ना, मतलब नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3k प्लस 1, ये सारे के सारे इसको इंटीजर बनाएंगे। अब लास्ट में 3k प्लस 1 100 आ जाएगा, तो 1 से लेके 100 तक टोटल 34 नंबर्स है। बिकॉज 1 से लेके 99 अगर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 अप टू 97 98 99, तो यहां पर ना इक्वली डिवाइडेड है। सो 1 4 7 1 4 7 10 ये भी 3k है, 2 5 8 ये भी मतलब 33 होते, ये भी 33 होते, और 3 6 9 अप टू 99 ये भी 33 होते। तो अगर 99 तक होता तो तीनों टाइप के नंबर 3k की फॉर्म के, 3k प्लस 1 की फॉर्म के, 3k प्लस 2 की फॉर्म के, तीनों 33 33 33 इक्वली डिवाइडेड होते। बट यहाँ पे 100 आ गया, 100 अगर आ गया तो इस वाले पोर्शन को एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 34 नंबर्स, अदरवाइज तुम एपी का फॉर्मुला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स भी काउंट कर सकते हो। तो 34 टर्म्स विल बी देयर। सो अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बोलती है जनता? क्या बोलती है? क्या तुम इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे यार? बिल्कुल कर पाओगे, ईच एंड एवरी वन। अगर तुम्हें ये फॉर्मूले आते हैं, हल्का सा दिमाग लगाना है यार इसके बाद यहां पर कि कब कब ये इंटीजर बन रहा है। एंड अगेन इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम बहुत क्विकली कर सकते हो, बहुत क्विकली कर सकते हो। सो इस तरह के कॉन्सेप्ट, तो अगर तुम्हें इस तरह के कॉन्सेप्ट में वीक है, अभी भी वीक हो, एंड इनको और इसी तरह कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना चाहते हो, सो अगेन आई वुड रिकमेंड दैट क्रैश कोर्स गाइस। क्रैश कोर्स वो ज्वाइन करो। इट इज़ नॉट एक्चुअली अ क्रैश कोर्स, इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी तरह डिटेल फॉर्म में बताई जाएंगी। एंड ये ऑलरेडी चल रहा है। गॉट इट एवरीवन?
सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, अमेजिंग, यस गुरुचरण, इट इज हलवा। सो गाइस मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, केवीपीवाई कुछ अलग नहीं है, हल्का सा ऊपर जाना है तुम्हें, हल्का सा ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच वाले लेवल के होते हैं। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े से अच्छे होते हैं, जो हम करेंगे आज, वो जेई एडवांस की टक्कर के, कभी कभी उसके भी ऊपर वाली के होते हैं, राइट। तो उसका भी एक्सपोजर मैं आज दूंगा तुम्हें। सो 34 इज द राइट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट अस डू दिस। 2011 का क्वेश्चन है। लेट अस रीड द क्वेश्चन। Consider an incomplete pyramid of balls on a square base having 18 layers and having 13 balls on each side on the top layer. एक पिरामिड है, मतलब कि ऐसा, ये एक स्क्वायर है, यहां पे बॉल्स हैं ऐसे, ये बॉल्स सारी बिखरी हुई हैं, बॉल्स बिखरी हुई हैं, स्क्वायर है। ठीक है, समझ लो ये बॉल्स है। इसके ऊपर एक और लेयर है, और जैसे इसके ऊपर और लेयर डालेंगे तो यहां पे एक लेयर कम होती जाएगी, या एक बॉल कम होती जाएगी, रो में भी एंड कॉलम में भी। फिर उसके ऊपर एक और लेयर, फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर एंड यहां पर, ऐसे टोटल ना 18 लेयर्स हैं। मतलब साइड से देखोगे कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखेगा अगर तुम सामने से देखोगे। तो यहां पर ये टॉप लेयर है, जिसके अंदर यहां पर भी 13 बॉल्स हैं, यहां पर भी 13 बॉल्स हैं, 13 13 13 13 13 13 13 ऐसे, और यहां पर भी ऐसे 13 बॉल्स 13 बॉल्स 13 बॉल्स, एंड यहां पर भी बॉल्स हैं, यहां पर भी बॉल्स हैं, यहां पर भी बॉल्स। तो हर रो में, हर कॉलम में 13 बॉल्स। इसके नीचे वाली लेयर, इसके नीचे वाली लेयर, ऑब्वियसली हर लेयर में 14 बॉल्स होंगी, उसके नीचे 15 बॉल्स होंगी, 16 बॉल्स होंगी, 17 बॉल्स होंगी, ऐसे ये टोटल 18 लेयर्स हैं। These are total of 18 layers, guys, having 13 balls on each side of the top layer. हर साइड पे टोटल 13 बॉल्स हैं, टॉप लेयर पे, टॉप लेयर पे हर साइड पे 13 बॉल्स हैं, एंड टोटल ऐसी 18 लेयर्स है। देयर आर 18 सच लेयर्स इन टोटल। क्या पूछ रहा है? टोटल नंबर ऑफ n ऑफ द बॉल्स इन दैट पिरामिड, जिसमें टोटल बॉल्स होंगी वो कितनी होंगी, या किसको सेटिस्फाई करेंगे। सो बेसिकली n निकालना है, n निकालना है, n कितना होगा। सो क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर होने वाला है? लॉट ऑफ पीपल सेइंग बी, शाइक साहब इज सेइंग बी, हरमनदीप इज सेइंग बी। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। इन 5 मिनट्स टीच बेसिक प्लीज। पृथ्वी बेचे, ये वाले टॉपिक के अंदर मैंने बेसिक इसलिए नहीं पढ़ाया था बिकॉज मुझे लगता है और मैं जानता हूं कि ज़्यादातर बच्चों को इसका बेसिक्स ऑलरेडी आता है। जब हम नंबर थ्योरी करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे या बाकी और चीज़ें करेंगे, उसके अंदर बिल्कुल मैं बेसिक्स पे 5 मिनट 10 मिनट लगाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे पता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, सो देयर वाज नो पॉइंट इस तरह के क्वेश्चन टॉपिक्स के अंदर बेसिक्स में लगाने का, बिकॉज तुम जब केवीपीवाई एग्जाम दोगे ना, तब भी कोई 5 मिनट पहले तुम्हें बेसिक्स नहीं समझाने वाला। सो जस्ट कंसीडर कि यार तुम्हें एकदम से एक क्वेश्चन तुम्हारा सामने आ गया जिसका तुम्हें फॉर्मूला शायद नहीं पता, तो तुम किस तरीके से फॉर्मूला को रिकॉल करने की कोशिश करोगे, उस चीज का टेम्परामेंट बनाने की कोशिश करो। नाउ गाइस, हाउ डू वी डू दिस? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन दी टॉप लेयर, टॉप लेयर के अंदर कितनी बॉल्स होंगी ये बता सकता है मुझे? 13 बॉल्स प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, ऐसे 13 तरफ चलेगा, तो कहने से 13 स्क्वायर बॉल्स इन दी टॉप लेयर। उसके नीचे वाली लेयर के अंदर 14 स्क्वायर बॉल्स, फिर 15 स्क्वायर बॉल्स, फिर 16 स्क्वायर बॉल्स एंड सो ऑन, ऐसे टोटल 18 लेयर्स आ जाएगी, 18 लेयर्स। सो कैन यू टेल मी लास्ट वाली लेयर के अंदर कितनी बॉल्स आएंगी, ये तुमको बताओ। हाउ मेनी बॉल्स विल बी देयर इन द लास्ट लेयर? लास्ट लेयर के अंदर 18th लेयर जो होगी, सो पहली लेयर के अंदर 13 स्क्वायर है, दूसरी लेयर के अंदर 14 स्क्वायर है, तीसरी लेयर के अंदर 15 स्क्वायर है। कहने से लास्ट लेयर के अंदर कितनी बॉल्स होंगी? 13 प्लस 18 माइनस 1, इसके स्क्वायर कितना बना ये? 30 स्क्वायर। सो टोटल 18 लेयर्स होगी, काउंट करके देख लो। 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो मुझे ये आंसर निकालना है यार। n इज दिस, n इज दिस, सो दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड। इसको फाइंड करना मुझे। अब इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं? बहुत ही कॉमन अप्रोच है यार, इसका बहुत ही कॉमन अप्रोच है, बिकॉज मुझे क्या पता है? मुझे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स पता है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर पता है, बट यहां पर तो 13 स्क्वायर से स्टार्ट हुआ है, तो क्या किया जाए? 1 से लेके 12 स्क्वायर यार ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। सो व्हाट डू वी, क्या करते हैं हम? 1 स्क्वायर
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 12 स्क्वायर ये ऐड कर दिया, प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अप टू 30 स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी था जो वैल्यू निकालनी है, और यही चीज सब्ट्रैक्ट भी कर दी। सो माइनस ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 12 स्क्वायर। बिकॉज अल्टीमेटली हुआ क्या, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो सेम ही है, फाइंड तो मैं यही कर रहा हूं, बट इससे फायदा ये होगा कि यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी आता है और यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला भी मुझे ऑलरेडी आता है। सो अब तो मुझे फॉर्मूला लगा के काउंट करना है, और 1 से लेके n तक का स्क्वायर का सम ये हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में जान चुके हैं, सिग्मा n स्क्वायर, दिस इज n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपॉन 6। तो गाइस ये वाली जो चीज है ना, ये करनी बहुत जरूरी है, ये जाननी बहुत जरूरी है। तो ये देखो, मैंने बताया था ना कि सिग्मा के ऊपर कितने क्वेश्चन आए हो केवीपीवाई के अंदर, तो तुम्हें आइडिया लग गया है कि केवीपीवाई का मतलब, केवीपीवाई सीक्वेंस सीरीज का मतलब मोस्टली सिग्मा होता है, बिकॉज सिग्मा के ऊपर इतने क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन है, तो ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन है, बट ये दूसरा क्वेश्चन सिग्मा के ऊपर मैं तुम्हें करवा रहा हूं। सो दैट मीन्स यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्मा एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करो अगर ये वीक पोर्शन है, एंड उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। सो 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर क्या होगा बच्चे, इट विल बी n इंटू n प्लस 1। तो 30, n को 30 पुट कर दो, 30 इंटू 31 इंटू 61 बाय 6 टू n प्लस 1, माइनस 1 से लेकर 12, तो इसमें n को 12 पुट कर दो, सो 12 इंटू 13 इंटू 25 बाय 6, ये 5 से गया, ये 2 से गया। अब इतना कैलकुलेशन तो बॉस करना पड़ेगा, वी कांट हेल्प इट, इतना कैलकुलेशन तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो कैन एनीवन कैलकुलेट गाइस, कितना आंसर आ रहा है? Okay, so 8805. So someone is saying 8805. Shayak is saying 8805. Mani is saying 8805. Prajwal is saying 8638. 8638. 8638. 8805. क्या आ रहा है भाई? ये तो 2-3 आंसर्स आ रहे हैं। Someone is saying 8648. 8648. 8648. But mostly people are saying 8805. एग्जैक्टली महेश कुमार माहौले, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? लॉट ऑफ पीपल सेइंग 8805 गाइस, 8805। सो 8805 इज द राइट आंसर। ईशान किशन रॉक्ड, यस ईशान किशन रॉक्ड, बट मुझे लग रहा है ना, मुझे पर्सनली बताऊं क्या लग रहा है, आई डोंट नो कि तुम कितने बड़े फैन हो ईशान किशन के। आई एम ऑल्सो अ गुड फैन बिकॉज दीज काइंड ऑफ यंगस्टर्स आर देयर हु आर चेंजिंग द कोर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। बट मुझे लगता है कि कल ना वो एक तरह से कोशिश कर रहा था टू गेट इन टू वर्ल्ड कप T20। You know, he was hitting every ball को hit, he was trying to hit, and again 2 बार बचा भी before getting out, but he was trying to hit each and every ball and was trying to show that I am a strong contender for World Cup T20, but क्योंकि और तो कोई मौका था ही नहीं, तो this was the only choice that he had, and he was making sure कि he makes good यूज। बट जिस तरह से बैटिंग का देखा जाए ना, बैटिंग मुझे लगा पृथ्वी शॉ का वाज ऑलवेज बेटर देन ईशान किशन। व्हाट डू यू से? चलो गाइस, यस पृथ्वी शॉ का बैटिंग आई एंजॉयड थॉरली। केवीपी का सिलेबस फॉर ऑल टेस्ट ग्रंथ, यस आई विल डेफिनेटली ब्रिंग वन सेशन। मैथ्स का तो ऑलरेडी बता दिया, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री का भी माई टीम इज कंपाइलिंग। जिस तरह से हमने एनालिसिस की थी मैथ्स की, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था यार, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम वैसे एक्सपर्ट नहीं है, सो वी आर ट्राइंग टू गेट इन टू टच विद अदर टीचर्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड हमारी टीम उनसे वर्क करके उसी तरह का एनालिसिस बना रही है, एंड वेरी जल्दी जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट होंगी, आई गॉट बहुत सारे बच्चों ने लिखा था कि सर जिस तरह का मैथमेटिक्स एनालिसिस किया था वैसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एनालिसिस चाहिए, सो दैट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ विच चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन KVPY। सो वैसा हमारी टीम ऑलरेडी कर रही है, ठीक है। सो हल्का सा टाइम लग रहा है बिकॉज मेरी पूरी की पूरी जो टीम है वो मैथ्स की है, एंड मैथ्स का तो हमने काफ़ी अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिव कर लिया था, हालांकि उसमें टाइम काफ़ी लगा, बट वी डिड दैट। बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का बहुत जल्दी बन जाएगा, डोंट वरी। यस चलो गाइस, चलो सो इसका आंसर इफ इट इज 8805 गाइस और दिस, तो आंसर तो बी होगा, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, आंसर इट इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। देख लेते हैं, यस 8805 इज द कैलकुलेशन गाइस। इतना कैलकुलेशन तो मैं करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सो इससे मुझे शॉर्टकट पूछना कि सर इसका भी शॉर्टकट कुछ बता दो, नहीं है कोई शॉर्टकट इतना भाई। KVPY स्कॉलर का मतलब यू आर अमंग्स टॉप 3000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करोगे क्या टॉपर बनने के लिए? करनी है ना, तो शॉर्टकट मत पूछता हूँ। बहुत सारे बच्चे, जब भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका भी शॉर्टकट बता दो। मैंने कहा भाई इतना तो कर लो,
इतना तो कर लो टॉपर बनने के लिए, और बनता है ना। चलो गाइज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज दिस 2012 का क्वेश्चन. लेट अस सी इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस. इफ यू आर एबल टू क्रैक दिस. Sides of a triangle are distinct positive integers in arithmetic progression. If the smallest side is 10, the number of such triangles is. Number of such triangles is. Kiran, sir, other subject series. Kiran बच्चे, this is a mathematics channel unfortunately. So other channel series को मैं नहीं बता सकता. But मैथ्स में जितना भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है तुम मुझे बताओ, एंड आई विल ब्रिंग दैट सीरीज, मी एंड हर्षद टुगेदर. एंड तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न. चलो गाइज, फटाफट. आपने हर्षद से नहीं, या सुबह से बारे में नहीं पूछा. मैं थोड़ा सा बुखार सा हो गया था मुझे, एंड आई वॉजंट वेल लास्ट फ्यू डेज. मेरा गला पक गया था, सो आई वॉजंट एबल टू टेक द सेशंस ऑल्सो, बट इट इज़ फाइन नाउ. बट मैं जल्दी पूछता हूँ. Thank you for reminding me. Chalo guys. So sides of a triangle are distinct positive integers in arithmetic progressions. ठीक है. If the smallest side is 10, the number of such triangles is it 8, 9, 10 or infinitely many? क्या बोलती है जनता? Money is saying infinitely many. Gaming by Harshit is saying infinitely many. Shaik is saying 99999. I don't know. अच्छा 9. Mahesh is saying 9. Rudraksh is saying 9. Lot of people saying 9. Lot of people saying 9. चलो गाइस, देखते हैं. Sides of a triangle are distinct positive integers in AP. तो मान लेते हैं एक ABC. Smallest side है 10. Smallest side 10 है, तो उससे बड़ी वाली साइड 10 प्लस डी हो जाएगी और 10 प्लस 2d हो जाएगी. ठीक है. स्मॉलर साइड 10 दिया हुआ था, तो A लिखने की बजाय उसको 10 ही ले लिया. D और D 10 प्लस 2d, और D पॉजिटिव है. पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स. डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स साइड्स. सो D हैज टू बी ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता, बिकॉज इक्वल टू 0 हो गया तो तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी. डिस्टिंक्ट है. डिस्टिंक्ट है. स्मॉलेस्ट साइड 10 है. कितने ऐसे ट्रायंगल्स होंगे? तो गाइस, ट्रायंगल के लिए एक ही चीज है, सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट साइड्स. खत्म. कुछ सोचना ही नहीं है. ये छोटी, उससे बड़ी, ये सबसे बड़ी. सो 10 प्लस d इज ग्रेटर देन 10 प्लस 2d. 10 से 10 कैंसिल. d इज लेस देन 10. d का वैल्यू 10 से कम आ गया, और स्ट्रिक्टली कम 10 से कम है, इक्वल टू भी नहीं हो सकता. सो अगर 10 से कम है d इज लेस देन 10, कैन आई से, और d इंटीजर्स भी है, बिकॉज 10 इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो d हैज टू बी एन इंटीजर. सो d अगर इंटीजर है और 10 से कम है, तो कहना से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज. यही पॉसिबल वैल्यूज हैं d की, 1 से लेकर 9 तक. और कुछ हो ही नहीं सकती, बिकॉज 10 ले नहीं सकता, 11 जा ही नहीं सकता, और 1 से लेकर 9 तक सारे के सारे इंटीजर दिख जाते. खत्म आंसर, खत्म. सो इस तरह का सिंपल अप्रोच, कुछ नहीं करना. ABC 2b इज इक्वल टू, ये सब कुछ बच्चे ये सब में चले गए होंगे. ABC है, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है, a प्लस सी, a प्लस बी ग्रेटर देन सी है. तो इसमें अब फिर केसेस बनने लग गए होंगे. कुछ नहीं करना ऐसा. सो बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी अप्रोच. तो गाइस, इसमें कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड्स. क्वेश्चन को पढ़ने में 30 सेकेंड और क्वेश्चन को करने में 30 सेकेंड. 30 सेकेंड में हो गया ना क्वेश्चन. तो 1 मिनट का क्वेश्चन में पढ़ने में 30 सेकंड. पढ़ना मतलब पढ़ना एंड अंडरस्टैंड करना कि दिया क्या हुआ, तो उसको 30 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को पढ़ने में. वी ऑलवेज स्पेंड अराउंड 30 सेकंड्स इस तरह के क्वेश्चंस करना. 30 से लेके 40-45 सेकंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन को समझ. पढ़ना नहीं, पढ़ने का मतलब पढ़ना एंड समझना कि क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा, वो कॉम्प्रीहेंड करना. सो दैट इज 30 to 40 सेकेंड्स. एंड उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं यार. उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं. सर 1 मिनट के अंदर तुम्हें एक नंबर देके जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन. 1 मिनट के अंदर तुम्हें एक नंबर देके जा रहा है इस तरह का क्वेश्चन. इस तरह के क्वेश्चंस को मिस आउट नहीं करने का, कभी नहीं करने का. गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? डिड यू ऑल गेट दिस? ISI सॉल्यूशन बच्चे, यस डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ ISI के सॉल्यूशंस बनाने की, बिकॉज एज आई टोल्ड कि आई वाजंट वेल एंड मैं कुछ मतलब करना था, बट आई कुड नॉट डू इट. आज ही बहुत मुश्किल से. ऑल्सो आज वाला सेशन भी मैं पहले कैंसिल करने वाला था, बिकॉज माई थ्रोट इज़ नॉट वेल, बट आई समहाउ मैनेज. मैं सोचा कि बहुत छुट्टियां ले ली हैं,
तो ये वाला सेशन कर लेते हैं. सो बट डोंट वरी, जैसे ही आई विल बी फुली ओके ISI का सोल्यूशन भी लेके आऊंगा, डोंट वरी. यस, सुपर. चलो गाइस, केवीपीवाई में कैलकुलेटर अलाउड होता है. केवीपीवाई में बच्चे बहुत ही वो सिंपल वाला कैलकुलेटर होता है जिसके अंदर प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो वाला अलाउड होता है. तो अपना कैलकुलेटर नहीं लेके जा सकते, वहां पर कंप्यूटर बेस्ड कैलकुलेटर ही तुम्हें मिलेगा जिसके अंदर प्लस माइनस और डिवीजन कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो. चलो गाइस, आई होप दिस इज क्लियर. 999 इज अलाउड, दिस इज ओके. लेट अस मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन. सो अगेन 2012 का क्वेश्चन है. तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह पॉइंट आउट कर रहा हूं, किस तरफ हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें किस पोर्शन पे किस तरीके से वर्कआउट करना है, किस तरीके से तुम्हें कौन सा सब टॉपिक को करना है अच्छी तरह, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. ऑलरेडी बता रहा हूं. कौन सा क्वेश्चन है? 5वां क्वेश्चन है. और ये तीसरा कॉन्सेप्ट है उसी सेम कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे तीसरा क्वेश्चन है और एक ओवरऑल 5वां क्वेश्चन है. तो सोच लो कि यार सिग्मा नोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज. जान है ये केवीपीवाई का, जान है. केवीपीवाई क्रैश कोर्स मदाला इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन August 2. सो केवीपीवाई क्रैश इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन August 2. August 2nd से केवीपीवाई क्रैश इज गेटिंग स्टार्टेड. सो अगेन यू कैन ज्वाइन दिस. ठीक है, तो द लिंक इज देयर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता चुका हूं. सो अगर तुम बाहर के स्टूडेंट हो देन यू नीड टू टेक दिस. 4,000 रुपए का कोर्स है, 4,000 रुपीज एंड कूपन कोड ऑलरेडी है. तो जैसे ही वो फिल होगा, अगला स्टार्ट होगा नहीं होगा वी डोंट नो. वेदांतु प्रो स्टूडेंट जस्ट एंड you'll automatically get enrolled without any fees to pay 4,000 रुपीज अप टू 2n². इसको पहले सिंप्लीफाई करने का कोशिश करता है. अब यहां पर देखो क्या है, 1² प्लस 3² प्लस 5² मिसिंग है. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बढ़िया चीज, इसके अंदर ना सारे के सारे इवन नंबर्स हैं. सो अगर मैं यहां से 2² कॉमन निकाल लूं, ध्यान से देखो, 2² कॉमन निकाल लिया, आई गेट 1² प्लस 2² प्लस 3² एंड सो ऑन अप टू n². यहां तक आ चुका है और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता है. सो दिस इज 4 इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. खत्म हो गया. सो न्यूमरेटर इज सॉर्टेड. न्यूमरेटर तो सॉर्ट है और कुछ करना ही नहीं है. लेट अस लुक एट डिनोमिनेटर, जो कि प्रॉब्लम करेगा. नाउ 1² प्लस 3² प्लस 5² अप टू 2n माइनस 1². अब यहां पर क्या प्रॉब्लम है, 1 से लेके 2n माइनस 1 तक का स्क्वायर तो है, बट बीच में इवन नंबर्स मिसिंग है. इवन नंबर्स आर मिसिंग. सो व्हाट डू वी डू? हमें फॉर्मूला पता है 1 से लेके 2n तक का स्क्वायर, यहां बीच में कुछ मिसिंग नहीं होता. अगर फॉर्मूला लगाना है तो बीच में कोई नंबर मिस नहीं होना चाहिए. यहां पर तो मिसिंग है. सो क्या करते हैं, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था. क्या किया, 2² प्लस 4² प्लस 6² अप टू 2n² ऐड कर दिया और यही चीज सब्ट्रैक्ट कर दी. 2² प्लस 4² प्लस अप टू 2n का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये चीज कैन आई से दिस इज 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 5² प्लस 6² अप टू 2n². 1 से लेके 2n का स्क्वायर का सम है और सिग्मा n² का फॉर्मूला में ऑलरेडी पता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. तो ये चीज क्या हो गई बच्चे, 2n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2n प्लस 1. सो 2 इंटू 2n प्लस 1 बिकॉज n यहां पे 2n है, तो 4n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस. ये चीज दोबारा सेम आ गई. ध्यान से देखो, ये चीज एग्जैक्टली ये चीज है. यहां पे ना अलग से दोबारा करने का जरूरत नहीं, बिकॉज यहां तो कर ही चुके हैं. इसी का फॉर्मूला यूज कर लिया, 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. दिस अपॉन दिस करना है. एंड ये चीज क्या है, दिस इज टू एक्सीड 1.01. इसमें 1.01 को एक्सीड करवाना है. सो लेट अस डू दिस. इसको करते हैं आगे, इसको करते हैं आगे. यहां पे लगा दिया लाइन. सो 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6. दिस इज ग्रेटर देन 1.01. ये दिया हुआ है. 6 से 6 कैंसिल, 2n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल. कितना सिंपल हो गया भाई, सब कुछ ही कैंसिल हो गया. तो ऊपर क्या बचा, 2 टाइम्स n प्लस 1 ऊपर बचा, नीचे क्या बचा
नीचे क्या बचा, 4n+1, 4n+1 -2 टाइम्स n+1. So 2 times n+1 divided by 2n plus 4, 2n minus 1. So 2n plus 2. So guys क्या हो गया ये, 2n plus 2 upon 2n minus 1 is greater than 1.01. So this is what we need to solve. इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा. यहाँ फिर इसको 101/100 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. सो अगेन यहाँ से n का कुछ वैल्यू आएगा, वो n मुझे बताना है कि क्या मैक्सिमम, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा. सो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है जनता. लॉट ऑफ पीपल सेइंग 150, लॉट ऑफ पीपल सेइंग 150, 150, 150. सुपर्ब, लेट अस चेक. अब गाइस इसको देखो, थोड़ा सा अगर हल्का सा दिमाग और लगाओ, ये जो चीज है ना, ये है 1 + 0.01. इसको भी 1 की फॉर्म ले सकता हूं, कहने से -1 + 3. ध्यान से देखो. सो 2n - 1 upon 2n - 1 is 1 plus 3 upon 2n - 1 is greater than 1 plus 0.01. 1 से क्या चाहता है भाई, क्या चाहता है, क्या चाहता है. ओके ओके, 0.01. 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल. ये क्या चाहता है, ये 1 1, ठीक है. सो यहां से 3 is upon 2n - 1 is greater than 1/100. एक ही बात है बच्चे, मतलब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, 1 से 1 कैंसिल, कुछ भी करो, आंसर तुम्हारा सेम आने वाला है. बिकॉज 300 is greater than 2n - 1. 2n is less than 301, n is less than 150.5. सो n का वैल्यू 150.5 से छोटा है, n इंटीजर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n कितनी होने वाली है, 150. सैटिस्फाई जो n कर रहा है वो बोल रहा है कि n का वैल्यू 150.5 से छोटा होना चाहिए. n एक इंटीजर है, सो मैक्सिमम वैल्यू 150.5 से जस्ट छोटी, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा हो गया, 150 हो गया. सो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है. कहने से यार इसमें कुछ भी नहीं था. ये फॉर्मूला अगर पता है, इफ यू नो दिस फॉर्मूला यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एंड दैट टू वेरी इजीली. कैन आई से दैट, कैन आई से दैट. क्या मैं तुम्हारे बिहाफ पे गारंटी ले सकता हूं कि यार अगर ये क्वेश्चन दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आ गया इस बार या अगली बार केवीपीवाई के अंदर, तुम सब लोग फोड़ दोगे? क्या मैं गारंटी ले सकता हूं? यस और नो एवरीवन, कैन आई टेक दैट गारंटी? यस और नो ऑन योर बिहाफ गाइस, कैन आई टेक योर गारंटी? सिग्मा हो जाता है, यस महेश, फिर सिग्मा हो जाता है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली केवीपीवाई का सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन इज डन. खुशी मनाओ, लड्डू खाओ, पेड़े खाओ. यस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो कहां से पढ़ें? हर्ष बच्चे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए एक ऑप्शन मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है. इफ यू आर वेदांतु स्टूडेंट तो वेदांतु के अंदर तो क्रैश कोर्स एक्सक्लूसिवली केवीपीवाई का स्टार्ट हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर वेदांतु प्रो स्टूडेंट्स. अगर तुम बाहर के बच्चों तो एक कॉस्ट देनी पड़ेगी, दैट इज 4000 रुपीज, जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चारों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे. सो दैट इज वन ऑप्शन. All right guys, so 150 is the right answer. I hope this is clear. Let us move on to the sixth question. Very simple guys, very simple. So 1 मार्क का क्वेश्चन था ये, 2016 के अंदर आया था, बट बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल. देखो, n is the smallest natural number such that n plus 2n plus 3n up to 99n is a perfect square. E है perfect square. The number of digits in n square is going to be what? n square के अंदर कितने digits होने वाले हैं? This is the question. So let us see. I'm very sure you will be able to crack this यार. इसके अंदर कुछ भी नहीं है. So n common 1 plus 2 plus 3 up to 99. एक चीज देख रहे हो, एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, दोबारा से सिग्मा वाला क्वेश्चन आ गया, दोबारा से सिग्मा. तो यार देखो क्या करना है तुम्हें सिग्मा वाले क्वेश्चंस के अंदर महारत हासिल करनी है, बिकॉज वो वाली महारत तुम्हें जेई मेंस के अंदर हेल्प करेगी, एडवांस के लिए हेल्प करेगी, केवीपीवाई के लिए तो तुम्हें दिख ही रहा है. अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सिग्मा के ऊपर, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, यही करना है बॉस, यही करना है. तो मोस्टली क्वेश्चंस जो केवीपीवाई के अंदर आए हो, तो अगेन द आइडिया ऑफ गिविंग यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दीस सेशंस इज, तुम्हें ये तो मैं बता चुका हूं कि सीक्वेंस सीरीज के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 सालों में, ठीक है. क्वाड्रेटिक के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 सालों में, नंबर थ्योरी के ऊपर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 सालों में, ज्योमेट्री के अंदर कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं 10 सालों के, ये तो बता चुका हूं. मैं इन सेशंस के थ्रू तुम्हें ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं.
किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं एन सिग्मा वाले। तो तुम्हें आइडिया लग रहा है कि यार किस पे ज्यादा फोकस करना है हमें, बिकॉज अगर इस तरह के क्वेश्चन आए और रिपीटेडली आ रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि तुम्हारे साल या अगले साल दोबारा इसी के ऊपर क्वेश्चन आए, बिल्कुल हो सकता है। सो लेट अस डू दिस गाइस, फटाफट से व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर? आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों ने आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है। लॉट ऑफ पीपल सेइंग 3, लॉट ऑफ पीपल सेइंग 3। गुरुचरण इज आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्री आरएमओ एंड आईओक्यूएम। बच्चे, प्री आरएमओ आईओक्यूएम का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। कोविड से पहले उसका नाम प्री आरएमओ था, इस तरह से लो, एंड आजकल लास्ट ईयर उसका नाम आईओक्यूएम हो गया, बिकॉज मुझे लगता है कि उन्होंने सेम तरह का पैटर्न दिखाना था क्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सीनियर साइंस ओलंपियाड्स के अंदर। तो इसलिए आईओक्यू नाम रखा हुआ था, आईओक्यू, एंड फिर सब्जेक्ट नाम आईओक्यूएम, आईओक्यू सी, आईओक्यू जेएस, आईओक्यू पी एंड सो ऑन। सो पैटर्न वाइज इट इज द सेम एग्जामिनेशन, जिसको तुम्हें क्लियर करने से अगले लेवल पे एंट्री मिलेगी इनमो पे, ठीक है। सो इस साल क्या होता है, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया प्री आरएमओ का कि वो प्री आरएमओ आरएमओ इनमो पैटर्न पे होगा, या लास्ट ईयर आईओक्यूएम और इनमो पैटर्न पे। लास्ट ईयर आरएमओ वाला स्टेप हट गया था और स्टेप खा गए थे वो लोग, एंड सीधा ही आईओक्यूएम क्वालिफाइज इनमो का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे। नॉर्मली प्री आरएमओ आरएमओ इनमो होता है। सो अगेन सेम एग्जाम है, नाम चेंज कर दिया कोविड टाइम्स के अंदर, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापस प्री आरएमओ पे हो जाएगा, राइट। चलो, सो n इंटू 1 से लेके 99, सो n इंटू 1 से लेके 99 इज गोइंग टू बी 99 इंटू 100/2 सिग्मा n इज गोइंग टू बी n इंटू n प्लस 1/2। आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आंसर निकाल लिया एंड दैट इज अ गुड पार्ट। सो दिस इज अ नेचुरल नंबर। 1 से लेके 99 इज इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो n का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? सो गाइस देखो, अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो n इंटू 99 इज 9 इंटू 11, सो 3 स्क्वायर इंटू 11, एंड 50 इज 25 इंटू 2, सो 5 स्क्वायर इंटू 2, सो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 11 इंटू 2 इंटू n, दिस इज k स्क्वायर। यार अगर लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और n मिनिमम है, मिनिमम नंबर n कितना होना चाहिए? सो कहने से ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये वाला पार्ट, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर। 11 एक ही है, मुझे कम से कम 2 11 चाहिए, बिकॉज 11 की पावर इवन होगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 की पावर इवन होगी तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और n मिनिमम भी है। सो कहने से n को मिनिमम कितना दे दो? एक 11 और एक 2 भी दे दो, बिकॉज n के पास अगर एक 11 और एक 2 आ गया तो 11 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का स्क्वायर भी बन जाएगा। तो सारे के सारे जो प्राइम नंबर्स हैं उनकी पावर्स ऑड हो गई। सो अगर पावर्स इवन हो गई, पावर्स अगर इवन है तो उसका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। सो कहने से n मिनिमम इज गोइंग टू बी 22। n मिनिमम का वैल्यू बचे 22 आने वाला है, और n मिनिमम अगर 22 है तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन n स्क्वायर, सो n स्क्वायर इज गोइंग टू बी 22 स्क्वायर विच इज 484। और इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं? 3 ही डिजिट्स हैं, इसके अंदर 3 ही डिजिट्स हैं। सो 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है जनता? सुपर्ब, अमेजिंग। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया था। तो गाइस दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस दैट केवीपीवाई से डरना नहीं है। हल्का सा दिमाग, हल्का सा फॉर्मूला एप्लीकेशन। सो अगेन इट इज मोर ऑन द एप्लीकेशन साइड, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एप्लीकेशन है उनकी, ठीक है। उनको अप्लाई करके, सिग्मा को अप्लाई करके हम कुछ चीजें फाइंड कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। सिग्मा को अप्लाई करके पिछला वाला क्वेश्चन का अप्लाई करके हमें 1.01 से एक्सीड करवाया, इनका वैल्यू निकाला। सो एप्लीकेशंस, तो हल्का सा ऑन दी एप्लीकेशन साइड है केवीपीवाई के क्वेश्चंस। और अगेन आई एम वेरी श्योर अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तुम्हारे क्लैरिटी है, दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम आराम से कर लोगे। चलो गाइज, मूविंग ऑन टू द 7th क्वेश्चन नाउ, लेट अस सी। A and B are positive real numbers, okay, such that A plus 2B is less than equal to 1, okay. A1 and A2 are respectively the areas of circles with radii this. So A1 का रेडियस ये है, A2 सर्कल है जिसका रेडियस है b स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A1 by A2। यार ये तो पहले ये निकालते हैं कि A1 by A2 कहना क्या चाहता है। सो A1 इज पाई r स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर b6, and A2 is pi b4। A1 by A2, A1 by A2 हम निकालें, पाई से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। सो इन शॉर्ट मुझे पता नहीं कि भाई ये चीज करके क्या प्रूफ करना चाहता था, वो क्यों उसने ऐसा क्यों पूछा, उसने सीधा ये क्यों नहीं पूछा
कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये करके क्यों, क्या प्रूफ क्या करना चाहता है, क्योंकि ये वाली चीज ऐसी है जो कि हर बच्चा कर लेगा। सो आई डोंट नो कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि इस तरह का क्वेश्चन क्यों आया और कैसे, क्यों क्यों कि व्हाट वाज द थॉट, क्या थॉट था कि उसने ये डायरेक्टली क्यों नहीं पूछा कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बता दो। उसने घुमा फिरा के पूछा भाई ए1 का रेडियस ये है, ए2 का रेडियस ये है, a1/a2 का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। और सोच कि शायद बच्चे डर जाएं बट मुझे लगता नहीं कि यार इससे इतने क्वेश्चन से कोई डरा होगा। इतने क्वेश्चन तो इनफैक्ट सबसे पहले इस बच्चों ने यही अटैक किया होगा भाई a1/a2 है क्या। a1/a2 बहुत सिंपल सी चीज है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, इसका मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताना है। ए बी का होल स्क्वायर का मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सो गाइस एक चीज ध्यान दो, एएमजीएम में, एएमजीएम एक कॉन्सेप्ट है जो कि लगता है 11th क्लास के अंदर, तो इनइक्वालिटी का दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट। 11th क्लास के अंदर इनइक्वालिटी का तुम केवीपीवाई ऐसे दे रहे हो, तुम्हें कुछ चिंता करने का जरूरत ही नहीं है, तुम्हें चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली इनइक्वालिटी का रही है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछा है तो एएमजीएम ही लगना है, बिकॉज एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे सिलेबस के अंदर, है ही नहीं। 12th क्लास के अंदर यहां में मैक्सिमम मिनिमम से भी चीजें हो जाती हैं, तो 12th क्लास के अंदर थोड़ा सोचने की जरूरत होती है, बट 11th क्लास के अंदर दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, कुछ सोचना ही नहीं है। बट व्हाट आर द हिंट्स, हिंट्स क्या क्या होते हैं एएमजीएम को जब अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ना बहुत ही अलग अलग तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से हिंट देने की कोशिश करता है वो। क्या क्या हिंट होते हैं एएमजीएम के लिए? वन हिंट इज, पहला हिंट क्या होता है, पहला हिंट क्या है, नंबर्स आर पॉजिटिव। ये हिंट या तो डायरेक्टली दिया होगा, डायरेक्टली दिया हुआ है, नंबर्स पॉजिटिव है, शर्म ही नहीं है, या फिर इनडायरेक्टली दिया हुआ। इनडायरेक्टली कैसे देगा कि यार नंबर जो है वो 2 टू द पावर से x की फॉर्म का है, या 2 टू द पावर साइन x की फॉर्म का है, या फिर x स्क्वायर है, या फिर साइन स्क्वायर x है, तो ये नंबर्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इनडायरेक्ट हिंट है। डायरेक्ट जब डायरेक्टली मेंशन्ड है कि नंबर्स पॉजिटिव है। सेकंड, सम का मिनिमम वैल्यू या फिर प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो, सम का मिनिमम वैल्यू निकालना हो या फिर प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो, तो हम एएमजीएम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पर क्या ए बी प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है यार एएमजीएम ही लगना है, कुछ भी कर लो एएमजीएम ही लगना है। सो हाउ डू आई अप्लाई एएमजीएम? तो यहां पर एक चीज दी हुई है a प्लस 2b, a प्लस 2b का वैल्यू 1 या 1 से छोटा है, तो हम a और 2b के अंदर ना एएमजीएम अप्लाई करते हैं। सो a प्लस 2b अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ a इंटू 2b, और a प्लस 2b 1 से छोटा है, तो कहना से दिस इज लेस देन, यहां पे 1/2 आ गया, 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 2b बाय 2, दिस इसको ले लो बस, बिकॉज ab का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो 1/4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab एंड ab इज लेस देन इक्वल टू 1/8, तो a स्क्वायर b स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/64, so a square b square का मैक्सिमम वैल्यू इज गोइंग टू बी 1/64 विच इज ऑप्शन बी। सोचना ही नहीं कुछ, सोचना। सो अगेन एएमजीएम इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जेई के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए एंड ऑल्सो केवीपीवाई के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 1/64 इज द राइट आंसर गाइस, 1/64 सुपर्ब, superbly done. 1/64 is indeed the right answer. I hope this is clear to each and every one of you. Yes, option B guys, option B. Got it everyone? Did you all get this? Did you all get this? Yes, no on the chat box. Give me a you on the chat box everyone. यहां तक समझ में आ गई चीजें, यहां तक समझ में आ गई। सो अभी तक हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना बच्चे, वो 1 मार्कर क्वेश्चन थे। अभी हम बहुत जल्दी 2 मार्कर क्वेश्चन के ऊपर जाने वाले हैं। So I hope this is clear. Yes, 1/64, 1/64, 1/64. Let us do this again. A very good question, I would say. हल्का सा दिमाग, हल्की सी एप्लीकेशन, कुछ नहीं और, हल्का सा एप्लीकेशन। So let an n1 से बड़ा be AP, मतलब A1, A2, A3 and so on up to an, ये AP है, ये एक AP है। With first term 2, मतलब कि first term है 2 and common difference है 4, डाल दिया। Let mn be the average of first n terms. ओ भाई, so mn in general, mn क्या होगा, a1 plus a2 plus a3 up to an upon n. Average of first n terms मतलब m1 क्या होगा, a1 by 1, m2 क्या होगा, a1 plus a2 by 2, m3 क्या होगा, a1 plus a2 plus a3 by 3 एंड सो ऑन। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिग्मा एम एन, मतलब कि मुझे निकालना है m1
plus m2 plus m3 and so on up to m10. This is what I need to find out. m1 ये है, m2 ये है, m3 ये है एंड so on. m4 आ जाएगा, m5 आ जाएगा, m10 आ जाएगा, उन सब का सम कितना होगा? दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड. अब है तो बहुत ही सिंपल सवाल कि a1 निकालो, a1 प्लस a2 बाई 2 निकालो, बिकॉज a1 पता है, कॉमन डिफरेंस तो सीरीज तो पता ही है. सीरीज कौन सी है? 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 14, ये सीरीज है. AP का सीरीज ये है, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, दिस इज द AP. बट मुझे सम नहीं निकालना, मुझे एवरेज का सम चाहिए. सो mn इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m10, ये वैल्यू चाहिए, सम नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए. So what is going to be the answer, guys? What is going to be the answer? So again, another application. तो again दिख रहे हो यार, सिग्मा नोटेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. रुद्राक्षी सिंह 110, शैक सिंह 110 होगा सर, प्रतीक सिंह 110. अमेजिंग अमेजिंग बच्चे, अमेजिंग. हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं फंस जा रहा हूं. अक्षय, यही सीखना है बच्चे, इसी के लिए हम हैं, इसी के लिए तुम्हें सीखना है कि कहां पर फंस रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी चीज है जहां पे तुम फंस रहे हो. और हो सकता है कि वो वाला पोर्शन बहुत ज्यादा वीक हो तुम्हारा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो. उसके बहुत सारे क्वेश्चन, सब टॉपिक्स, उसका सब टॉपिक आइडेंटिफाई करो और उसको RD शर्मा पेल दो, खत्म कर दो. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई का कहां फंस रहे हो. अब गाइस देखो, सिंपल सी बात है, mn इज दिस, कहने से mn इज सम ऑफ n टर्म्स अपॉन n. तो इन जनरल m1 m2 m3 की जगह mn निकालते हैं कि mn का जनरल फॉर्मूला कितना है. सो mn का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? Sn इज n बाय 2, 2a 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन n. n से n कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल. सो mn कितना आ गया? 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो गए, mn का वैल्यू 2n आ गया, खत्म होगी कहानी वहीं पे. mn अगर 2n है तो सिग्मा mn कितना होगा? इट इज गोइंग टू बी 2 सिग्मा n. 2 सिग्मा n, n वेरीज फ्रॉम 1 टू 10. सो 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10. सो 10 इंटू 11 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 110. सो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था. तो देख रहे हो तुम, सीक्वेंस एंड सीरीज सिंपल, तुम्हें फोड़ना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. ठीक है, सो बस AP का सम कितना होता है, GP का सम कितना होता है, सिग्मा नोटेशंस, ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है. सिग्मा नोटेशन कितनी होती है? सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, एंड चौथी चीज AMGM. अगर ये क्लियर है, अच्छी तरह आता है, तुम अच्छी तरह फोड़ दोगे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन KVP के. दिस इज समथिंग आई कैन गारंटी. और तुम देख भी रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम्हारे सामने है, कुछ अलग नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और तुम लोग बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे, हल्का सा फंस रहे हो, तो आइडेंटिफाई करो यार कौन सा ऐसा सब कॉन्सेप्ट है, कहां पर तुम मार खा रहे हो, उसको बस आइडेंटिफाई करो, खत्म कर दो. गॉट इट एवरीवन? डिड यू ऑल गेट दिस? यस, सुपर. चलो गाइस, आखिरी के 2 क्वेश्चन जो है ना, हमेशा की तरह 2 मार्कर होने वाले हैं. सो 9th क्वेश्चन इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन. 2011 में आया था, 2 मार्कर टाइप का क्वेश्चन है. लेट अस आइडेंटिफाई दिस. सो एक्सप्रेशन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अप टू 2011 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2011 स्क्वायर माइनस 1 लाइज इन द इंटरवल. कौन से इंटरवल पे लाई करने वाला? सो अगेन ये 2 मार्क का क्वेश्चन है. अब ये मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 मार्क के क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के किस तरीके के होते हैं. एंड अगेन इस तरह के क्वेश्चंस को भी, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छी है, तुम आराम से तो नहीं, हल्का सा मेहनत लगाओगे, टाइम लगाओगे, दिस विल बी डन गाइज. ये आराम से हो जाएगा. ठीक है, सो किस तरीके से सोचें आप? पहले बार बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, 3 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1, 4 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1, 2011 प्लस 1 इंटू 2011 माइनस 1 हो जाएगा. दिस इज वन थिंग. ऊपर है 2 स्क्वायर प्लस 1, ऊपर है 3 स्क्वायर प्लस 1, ऊपर है 4 स्क्वायर प्लस 1, बट ऊपर वाली चीज को तोड़ ही नहीं पा रहे सर, क्या करें? तो यहां पर जनरल टर्म देखते हैं. लेट अस लुक एट जनरल टर्म. आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. क्या हुआ? आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. अलग अलग कर दिया क्योंकि ऊपर तो आर स्क्वायर प्लस 1 ही बना. जैसे अलग किया तो दिस बिकम्स 1 प्लस 2 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1. सो 1 प्लस 2 अपॉन, क्या ना, आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1. और अगर तुम्हें
टेलीस्कोपिंग का आइडिया है, टेलीस्कोपिंग अगर तुम्हें किया हुआ है सीक्वेंस सीरीज के अंदर, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस इज 2, जो कि न्यूमरेटर पे ही दिया हुआ है. सो कैन आई राइट दिस एज 1 प्लस आर प्लस 1 माइनस ऑफ आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1. इसको 2 को मैंने ये लिख दिया इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में. सो ये बन गया 1 प्लस, अलग अलग किया, सो आर प्लस 1 अपॉन दिस, तो 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1. सो मैंने टी आर को ना जनरली सिंप्लीफाई कर दिया इस तरीके से. सो टी आर इज दिस 1 प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1. दिस इज जनरल टर्म टी आर. मुझे फाइंड करना है सिग्मा टी आर. मुझे फाइंड करना है सिग्मा टी आर. आर वेरीज फ्रॉम 2 टू 2011. कितनी टर्म्स है? 2011 माइनस 2 प्लस 1. सो 2010 टर्म्स हैं, 2010 टर्म्स हैं, उनका एडिशन करना है इस तरीके से. अब ये ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि यार ये शायद सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो जाए, बिकॉज कैंसलेशन पैटर्न मुझे आइडेंटिफाई करके टर्म्स को कैंसिल ही तो करना है. बट यहां पर भी एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, बिकॉज इसको अगर तुमने नजरअंदाज कर दिया क्वेश्चन गलत हो सकता है दोबारा से, बिकॉज बहुत ही 2 नंबर के क्वेश्चन ना बहुत ही ट्रिकी होते हैं यूजुअली. सो 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ना हमें चीजों को अच्छी तरह आंखें खोल के, दिमाग खोल के वेरीफाई करने का जरूरत है कि किस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चंस को अटैक करना है, क्या क्या ट्रिक पूछा हो सकता है, क्या क्या और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है. तो ये टी आर मैंने यहां पे सिंप्लीफाई कर दिया. कैसे किया? आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, दोबारा बता रहा हूं, ऊपर -1 प्लस 2, क्योंकि ऊपर तो प्लस 1 ही है, अलग अलग कर दिया. तो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1 1 हो गया. 2 अपॉन दिस, इसको ब्रेक कर दिया, आर प्लस 1 आर माइनस 1. इन दोनों का डिफरेंस 2 है. मैंने नोट किया दैट इन दोनों का डिफरेंस है ऊपर 2 है. आर प्लस 1 माइनस ऑफ आर माइनस 1 इज 2. सो इस 2 को आर प्लस 1 माइनस ऑफ आर माइनस 1 कर दिया, और दोबारा मैंने अलग अलग कर दिया. सो आर प्लस 1 अपॉन दिस इंटू दिस, आर प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये बचा. आर माइनस 1 अपॉन दिस इंटू दिस, आर माइनस 1 कैंसिल हो गया तो ये बचा. खत्म. नाउ T1 क्या होगा बच्चे? T1 विल बी 1 प्लस पहली टर्म, ठीक है, यहां R को 2 रखते हैं, तो T2 क्या होगा? पहली टर्म इज T2, इसी T2 से शुरू करते हैं. सो T2 इज 1, 2 पुट करेंगे, 2 माइनस 1 इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 1, और 2 पुट करेंगे 1 अपॉन 3. T3 पुट करते हैं, T3 1 प्लस 3 पुट किया, 3 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 पुट किया 4. T4 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 5. T5 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 6. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर कैंसलेशन पैटर्न तुमने आइडेंटिफाई नहीं किया तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी. सिमिलरली लास्ट टर्म T 2011 जो जाना है, 1 प्लस 1 अपॉन 2011 पुट किया, सो 2010 माइनस 1 अपॉन 2012, और इससे जस्ट पिछली टर्म भी देख लो, 2010 1 प्लस 1 अपॉन 2009 माइनस 1 अपॉन 2011 एंड सो ऑन. ऐसे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा. ना पहले तो 1 1 1 1 1 1 देख लो. तो 1 1 1 1 1 1 कितने होंगे? सो टोटल 2010 टर्म्स हैं, तो टोटल 2010 वंस इकट्ठे हो गए. तो ये 1 तो हमने इकट्ठे कर दिए सारे के सारे. अब लेट अस लुक एट द कैंसलेशन पैटर्न, बिकॉज कैंसलेशन तो हो रहा है, बट कैंसलेशन किस तरीके से हो रहा है? इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ना, वो अगली के पहले टर्म से कैंसिल हो रहा है. सो दिस इज द कैंसलेशन पैटर्न. नॉर्मली कैंसलेशन किस तरीके से हमने देखे हुए हैं कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, पिछला टर्म अगले के पहले टर्म से कैंसिल हो रहा है. यहां पर ऐसा नहीं है. सेकंड पार्ट अगले के पहले पार्ट से कैंसिल हो रहा है. सो दिस, ये विजिलेंस होना बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज ये अगर नजरअंदाज कर दिया क्वेश्चन गलत, यहां तक कि मेहनत सारी बेकार चले जाएगी. सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट इनको बहुत ही ज्यादा हमें आंखें खोल के, दिमाग खोल के चीजों को सीखना है. गॉट इट? नाउ 1/4 गेट्स कैंसिल्ड है, 1/5 अगले के फर्स्ट टर्म से कैंसिल. तो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या? पहली 2 टर्म्स के पहले वाले पार्ट एंड आखिरी 2 टर्म्स के लास्ट वाले पार्ट्स, बिकॉज ये कैंसिल नहीं होंगे. सो 1 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2011 माइनस 1 अपॉन 2012. सो दिस इज 2011 प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2011 प्लस 1 अपॉन 2012. अब ये मुझे देखना है कि ये किस खामे में बैठता है.
सो कैन आई से डेफिनेटली 2011 से तो बड़ा है, क्योंकि 2011 प्लस हाफ माइनस दिस, तो ये वाला वैल्यू हाफ तो नहीं हो रहा, तो 2011 से बड़ा है, एंड 2011 प्लस हाफ से छोटा है, बिकॉज दिस इज 2011 1/2, उससे छोटा है क्योंकि उसमें से कुछ माइनस कर दिया. सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्या बोलती है, क्या बोलते हो गाइस? एग्जैक्टली, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ये 10 मार्क का क्वेश्चन लग रहा है. ये 2 नंबर का क्वेश्चन है गाइस. तो अगेन 2 नंबर का क्वेश्चन यार बहुत ही अच्छा होता है केवीपीवाई. दिस इज जस्ट टू शो, तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट 2 मार्क का क्वेश्चन इन केवीपीवाई आर रियली वेरी गुड क्वेश्चंस. सो अगर तुमने अच्छा जेई का भी प्रैक्टिस करना है, जेई का भी अच्छा प्रैक्टिस करना है और अच्छा क्वेश्चन सोर्स चाहिए, जेई एडवांस का अच्छा क्वेश्चन सोर्स चाहिए, सो केवीपीवाई के जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं दे आर रियली वेरी गुड. बहुत अच्छा सोर्स है. ठीक है, मैं इनफैक्ट सभी के सभी जो मेरे टॉपर्स बच्चे होते हैं जो आई एम वेरी श्योर कि जेई के अंदर जाते ही हैं, वो हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको आई मेक श्योर दैट 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, चाहे केवीपीवाई उनका टारगेट है या नहीं है, आई मेक श्योर दैट केवीपीवाई सब लोग दें. उससे भी ज़्यादा केवीपीवाई खत्म होने के बाद भी आई मेक श्योर दैट 12th क्लास में बच्चा है या 11th क्लास में बच्चा है, केवीपीवाई खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर टाइम बचा हुआ है उसका 11th का या 12th का रिवीजन का टाइम बचा हुआ, उसके अंदर आई मेक श्योर कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना केवीपीवाई के, वो सारे के सारे हर चैप्टर के, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के वो कंप्लीट करे. आई मेक श्योर दैट, राइट. सो दिस आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ जेई प्रिपरेशन. जेई एडवांस प्रिपरेशन का बहुत अच्छा सोर्स है केवीपीवाई 2 नंबर के क्वेश्चन. गॉट इट. 2 मार्कर्स आउट कर सकते हैं बच्चा. देखो 2 मार्कर्स अगर तुम सारे छोड़ गए, सोचो 2 नंबर सारे के सारे छोड़ दिए तुमने, बाकी के जो क्वेश्चन है ना वो 60 क्वेश्चन बचे, 60 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्कर्स, और तुम्हारा जो कट ऑफ है ना, सेफ स्कोर जो बोलते हैं, दैट इज 55 मार्क्स. 55 इज द सेफ स्कोर. तो डू यू थिंक यू कैन स्कोर 55 आउट ऑफ 60? क्या तुम्हें लगता है कि 55 नंबर 60 में से तुम्हारे आ जाएंगे? वेरी आ तो सकते ही हैं, मैथमेटिक्स तो बोल रहा है, बट वेरी अनलाइकली. बट अगर तुम 60 में से 55 नंबर ले पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हो सके हैं. तुम्हारे पास इतना कैपेसिटी है कि अगर 60 में से सिर्फ एक नंबर वाले क्वेश्चन तुम फोड़ रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट लेवल बहुत अच्छा है. तो अगर कॉन्सेप्ट लेवल अच्छा है तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी डेफिनेटली फोड़ोगे. गॉट इट? चलो गाइस, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. आई होप यू एंजॉयड दिस. चलो गाइस, सो दिस इज डन. लेट अस लुक एट अनदर 2 मार्कर गाइस, अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन. सो सिग्मा n varies from 0 to 1947, 1/2 to the power n plus root of 2 to the power 1947. इसका आंसर क्या होने वाला है? अगेन सुपर क्वेश्चन. और अगर इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, दीज काइंड्स आर वेरी कॉमन इन जेईई एडवांस ऑल्सो. जेई एडवांस के अंदर इनफैक्ट 2020 का अगर तुम क्वेश्चन देखोगे ना, 2020 का एक क्वेश्चन एग्जैक्टली से मिलता जुलता है, और वो 2000 जेई का एडवांस का क्वेश्चन 2021 का मार्च अटेम्प्ट का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था. सेम क्वेश्चन 2021 में वन ऑफ द पेपर्स ऑफ मार्च अटेम्प्ट एंड 2020 का एडवांस का जो क्वेश्चन था, और ये वाला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. इनफैक्ट ये तो मैं सिमिलर टाइप बोल रहा हूं, ये और ये तो सेम क्वेश्चन थे. दे डिड नॉट, ये वैल्यूज चेंज तक नहीं की इन्होंने. 2021 में जो मार्च अटेम्प्ट का किसी एक पेपर में क्वेश्चन आया था, एज इट इज जेई एडवांस से उठा लिया, वैल्यूज चेंज नहीं की भाई. दे डिड नॉट चेंज द वैल्यूज. ये तो हालांकि थोड़ा सा सिमिलर टाइप का है. सो वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है. अब गाइस देखो क्या, n 0 से लेके 1947. सो पहला टर्म अगर मैं n को 0 पुट करता हूं, सो 1/2 to the power 0 प्लस रूट ऑफ 2 to the power 1947. दूसरा टर्म 1/2 to the power 1 प्लस रूट ऑफ 2 to the power 1947. तीसरा टर्म 1/2 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2 to the power 1947. ऐसे करते करते 0 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट टर्म जो होगा ना 1948 होगा. 1948. सो T1948 is going to be 1/2 to the power 1947. बिकॉज T3 में 2 स्क्वायर आया, T2 में 2 1 आया, T1 में 2 to the power 0 आया. सो 1947 प्लस रूट ऑफ 2 to the power 1947. सो टोटल ऑफ 1948 टर्म्स हैं. टोटल ऑफ 1948 टर्म्स हैं. इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमेशा ऑलवेज फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म को जब ऐड करेंगे ना,
तो बड़ी बढ़िया सी चीज बन जाती है. सो T1 प्लस T1948 always becomes a constant. Always, they will always become, this will always become some sort of constant. वो constant हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और यही constant T2 प्लस T1947 से बनेगा, यही constant T3 प्लस T1946 से बनेगा, एंड सो ऑन, सेम बनेगा. सो पहली और आखिरी टर्म का जो सम होता है दैट इज सेम एज सेकंड एंड सेकंड लास्ट का सम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ एंड फोर्थ लास्ट का सम, एंड सो ऑन. ऑलवेज ऑलवेज इट विल हैपन. कुछ भी कर लो. तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस के अंदर आए हुए हैं एंड केवीपीवाई के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन आया था 2014 में. सो आई थॉट मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से एंड इस कॉन्सेप्ट से अवगत करवा दूं अगर तुमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पढ़ा हो. सो नाउ द टास्क इज, कैन एनीवन फाइंड व्हाट इज कमिंग आउट, ये कितना कांस्टेंट आ रहा है. T1 प्लस T1948 कितना आ रहा है. सो अगेन अगर हम इसको देखें, सो 1 अपॉन 2 टू द पावर 0, मतलब कि ये 1 है, प्लस इसको ना, इसको x बोल देते हैं. लेट्स से दिस इज x, लेट्स से दिस इज x. सो 2 टू द पावर 1947 के रूट को x बोल देते हैं. सो 1 अपॉन 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन, क्योंकि कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन, अगर ये x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये x है दोबारा. सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ध्यान से देखो कितना बढ़िया, x कॉमन 1 प्लस एक्स. सो x इंटू 1 प्लस एक्स एलसीएम आ गया, ऊपर आएगा x प्लस 1, ये खत्म. सो 1 अपॉन x, मतलब कि 1 अपॉन रूट ऑफ 2 टू द पावर 1947. सो T1 प्लस T1947 इज कमिंग आउट टू बी दिस 1947. T1 प्लस T, पहली और आखिरी टर्म का सम इतना आ रहा है. चेक करके देखना, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी यही आएगा, चेक करके देख लेना. थर्ड और थर्ड लास्ट का सम भी ये आने वाला है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का टर्म भी ये आने वाला है. तो टोटल 1948 टर्म्स है, मतलब ऐसे कितने जोड़े बन जाएंगे, दिस अपॉन 2, इतने जोड़े बन जाएंगे. तो कितना बनेगा, 9, 18, 1, 4, 7, 974 जोड़े बन जाएंगे. सो कहने से आंसर इज गोइंग टू बी, answer is going to be 974 divided by root of 2 to the power 1947. So this is going to be the answer. आंसर तो ये है, ठीक है, क्योंकि इतने जोड़े बन जाएंगे. पहली और आखिरी तक का सम ये है, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम ये है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम ये है, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम ये है. तो टोटल 974 जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि टोटल 1948 टर्म्स है. सो इतना अपॉन दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. बट एक चीज अगर नोट करो तुम, इस तरह का कहीं आंसर ही नहीं है. 974 तो ऊपर कहीं है ही नहीं, और नीचे रूट ऑफ 1947 चाहिए, तो 1947 ये तो आंसर नहीं है, बिकॉज नीचे अगर 1947 है तो ऊपर 974 है, 974 है, 1947 ये, तो आंसर तो यही है. बिकॉज ये हमने देख लिया कि नीचे अगर 2 टू द पावर 1947 है तो ऊपर 974 है. ये इसने आंसर कैसे बनाया यार, इसने ना यहां से 2 स्क्वायर और कॉमन ले लिया. तो जैसे ही यहां पर इसको लिखेंगे 45 इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही, ये 2 स्क्वायर बाहर जाएगा तो एज 2 जाएगा, ये कैंसिल करके ये क्या बन जाएगा, 487 बन जाएगा. चेक करके देख लो. सो दैट इज वाई ऑप्शन इज दिस, क्योंकि नीचे हमने देख लिया कि ये 3 तो वैसी ऑप्शन नहीं है, बिकॉज अगर नीचे 2 टू द पावर 1947 है तो ऊपर इट हैज टू बी 974 इसमें तो नहीं आ रहा. सो क्लियरली ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए. क्या बोलती है जनता, क्या बोलती है जनता? इट इज गोइंग टू बी ए बच्चे, ए नॉट 1947. देखो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, उसने भी जानबूझ के ऑप्शन दिया है. उनको पता है कि यहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करेंगे. क्यों गलतियां करेंगे? बहुत सारे बच्चे भावनाओं में बह के कि सर इसका और इसका सम ये है, सेकंड और सेकंड लास्ट का समय टोटल 1948 टर्म्स हैं तो ऐड कर दिया, भावनाओं में बह जाएंगे. भाई दो टर्म्स का सम एक है, T1 प्लस T1948 वो सेम है, T2 प्लस T1947 वो सेम है, T3 प्लस 1946 वो सेम है. तो अगर टोटल 1948 टर्म्स हैं तो आधी, क्योंकि हर दो कितने जोड़े बने, कितने पेयर्स बने, कहना से इतने पेयर्स बनेंगे, 974 पेयर्स बनेंगे. सो 974 टाइम्स ये आएगा, 974 टाइम्स दिस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अपना दिमाग खोल के रखो. तो 2 नंबर का क्वेश्चन के अंदर अपना दिमाग, आंखें सब कुछ खोल के रखो गाइस, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा विजिलेंट हो गए, जितना ज्यादा आंखें खोल के, दिमाग खोल के चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे कि गलतियां ना हो. गॉट इट? So the answer is going to be A and not B, not C, not D, guys. Got it, everyone? Yes?
अमेजिंग, दैट इज इट एंड दिस इज माई पर्सनल टेलीग्राम आईडी अभय 86 महाजन। तो किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का मोटिवेशन चाहिए, मैथमेटिक्स के रिलेटेड कुछ पूछना है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट इन टू टच विद मी, अभय 86 महाजन। एंड दैट इज इट गाइज, आई होप यू एंजॉयड। हम अगले हफ्ते दोबारा से केवीपीवाई एसए के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट लाइकली नंबर थ्योरी, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज नंबर थ्योरी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कवर नहीं है, बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। तो बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट होता है नंबर थ्योरी, सो उसको हम कुछ कुछ क्वेश्चंस को थ्योरी के साथ कराएंगे, ठीक है। इस तरह के सेशंस नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ कुछ कुछ इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। एंड वो अटेंड जरूर करना, एंड लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर तुम नए स्टूडेंट हो सब्सक्राइब कर दो, पुराने स्टूडेंट हो लाइक कर दो, अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना, नहीं अच्छा लगा फिर भी लाइक करके कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, कुछ और ठीक है। सो दैट इज इट गाइज, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस। एंड एक्स का गाइज द लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे, सॉरी वेडनेसडे, ठीक है। सो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सो मंडे इज एसए, वेडनेसडे इज एसएक्स, एंड फ्राइडे इज गोइंग टू बी आईएसआई। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द मॉर्निंग्स। आई होप यू एंजॉयड दिस गाइज। तो फटाफट से लाइक करके इसको बंद कर दो, बिकॉज हम खत्म करने वाले हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय, ऑल द बेस्ट, बाय।